हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे हमने क्या है, तीन बेसिक प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया हुआ है, जिसको हम क्या है अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे दो होमवर्क प्रॉब्लम्स भी हैं जो क्या है आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें क्या है, एक सिस्टम के लिए सिस्टम रिलेशनशिप दिया हुआ है जो क्या है आउटपुट बाई टी इक्वल्स टू एक्स लॉग टी, और हमें बताना है कि ये सिस्टम हमारे पास टाइम इनवेरिएंट है या फिर टाइम वेरिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लग रहा है, सिस्टम को हमने इनपुट दिया होगा एक्स टी और सिस्टम हमें आउटपुट पे क्या दे रहा है, एक्स लॉग टी, यानी कि इनपुट के टाइम टी को लोगारिथमिक बना रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट के टाइम टी को लॉग टी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दिया है एक्स टी, सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट के टाइम टी को लॉग टी में कन्वर्ट कर रहा है, तो आउटपुट वाई टी क्या होगा, एक्स लॉग टी। ठीक है, यानी कि टाइम टी अब हो गया लॉग टी। ठीक है, अब हमारे पास ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट या फिर टाइम वेरिएंट कब होगा, अगर ये सिस्टम कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को सेटिस्फाई करता है तब तो ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज टाइम वेरिएंट है। यानी कि हमारा काम है कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी के एक्सप्रेशंस को फाइंड करना। ठीक है, जिसको हमने क्या है लास्ट वीडियो में देखा था, जो क्या है हमारे पास, अगर आउटपुट ऑफ एक्स टी माइनस के इक्वल आता है वाई टी माइनस के, यानी कि डिलेड इनपुट का आउटपुट अगर इक्वल आता है एक्चुअल डिलेड आउटपुट के, तब तो सिस्टम हमारे पास टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज टाइम वेरिएंट है। ठीक है, तो हमारा काम है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को फाइंड करना। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, जिसमें हमें क्या है आउटपुट निकालना है एक्स टी माइनस के लिए, यानी कि डिलेड इनपुट के लिए आउटपुट निकालना है। ठीक है, हमें पता है जब हमारे पास इनपुट एक्स टी है तो आउटपुट क्या है, एक्स लॉग टी। ठीक है, जब हमारे पास इनपुट एक्स टी है तो आउटपुट क्या है, एक्स लॉग टी। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट हो जाता है एक्स टी माइनस के, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, सिंपली यहां पे क्या है टाइम लॉग टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या है माइनस के। ठीक है, अब यहां पे हमने के को लोगारिथमिक क्यों नहीं बनाया, ठीक है, इसका रीजन ये है कि यहां पे खाली टाइम टी के साथ लॉग फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। के हमारे पास एक कांस्टेंट है जिस टाइम के साथ हम क्या है इनपुट को डिले कर रहे हैं, इसीलिए क्या है खाली टाइम टी लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस के सिंपली इनपुट में जैसे था वैसे ही आ जाएगा। तो हमने क्या है लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लिया। राइट हैंड साइड में हमें क्या है वाई टी माइनस के निकालना है, यानी कि डिलेड आउटपुट निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें पता है वाई टी क्या है, एक्स लॉग टी। वाई टी माइनस के क्या होगा, सिंपली वाई टी के एक्सप्रेशन में टाइम टी की जगह टी माइनस के रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग टी माइनस के। ठीक है, तो हमने क्या है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशंस को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट फंक्शन में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लोगारिथमिक हो रहा है वो खाली टाइम टी का हो रहा है, यानी कि टाइम टी खाली लॉग फंक्शन है यहाँ पे। लेकिन राइट हैंड साइड में जो टी माइनस के होल एक्सप्रेशन है वो क्या है, लोगारिथमिक फंक्शन है। तो हमें क्या पता लग रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या है, एक टाइम वेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि ये क्या है कंडीशन ऑफ
टाइम इनवेरिएंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारे पास सिस्टम क्या हुआ, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वल नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे होते तो टाइम इनवेरिएंट होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली सिस्टम को ड्रॉ किया, उसकी फंक्शनैलिटी फाइंड की, कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी के एक्सप्रेशन फाइंड किए, इक्वल नहीं आ रहे थे हमारे पास, तो हमने क्या कह दिया, ये सिस्टम एक टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें आउटपुट yt दिया था x log t। ठीक है, यानी कि इनपुट हमने दिया था xt, आउटपुट में हमें मिला x log t, यानी टाइम t के साथ लोगारिथमिक फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है। और टाइम t में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, टाइम स्केलिंग। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम स्केलिंग करके आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम स्केलिंग करके देता है, यानी कि उसके टाइम में कुछ मल्टीप्लाई करके देता है, तो ऐसा सिस्टम हमेशा टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्या है, एक सिस्टम के लिए सिस्टम रिलेशनशिप दिया हुआ है, जो क्या है, आउटपुट yt इक्वल्स टू 10t xt। यहां पे हमें बताना है ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या फिर टाइम वेरिएंट है। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता लग रहा है, हमने इनपुट दिया होगा यहाँ पे सिस्टम को xt, आउटपुट पे हमें क्या मिला, 10t इंटू xt। यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट xt को टाइम t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सिस्टम का काम क्या है, इनपुट को 10t के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दिया xt, सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट xt को 10t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो yt क्या हो जाएगा, इनपुट xt इंटू 10t। ठीक है, अब ये सिस्टम हमारे पास टाइम इनवेरिएंट या फिर टाइम वेरिएंट कब होगा, अगर कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को ये सिस्टम सेटिस्फाई करता है तब तो टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज टाइम वेरिएंट है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे आउटपुट xt माइनस k का। ठीक है, आउटपुट फॉर xt हमें पता क्या है कि इनपुट जब हम xt दे रहे हैं तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, xt इंटू 10t, यानी कि 10t इंटू xt। अब अगर हम इनपुट देते हैं xt माइनस k तो सिंपली क्या है, यहां पर भी हमारे पास xt माइनस k, यानी कि xt माइनस k के लिए आउटपुट हो जाएगा 10t इंटू xt माइनस k, क्योंकि अब इनपुट xt माइनस k हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड यहां पे हमें निकालना है yt माइनस k। yt हमें पता है क्या है, 10t xt, तो yt माइनस k क्या होगा, 10t माइनस k xt माइनस k। सिंपली टाइम t की जगह यहाँ पे t माइनस k को पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्या है, 10 फंक्शन मिल रहा है t माइनस के का, यानी कि होल एक्सप्रेशन का, जबकि यहाँ पे खाली 10 किसका मिल रहा है हमें, टाइम t का, यानी कि 10t है, और यहाँ पे 10t माइनस के है। तो ऑब्वियस है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी कि सिस्टम क्या हुआ, टाइम वेरिएंट हुआ, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें आउटपुट yt मिल रहा था 10t इंटू xt। 10t क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट टर्म है, यानी कि एक कोफिशिएंट है जिससे सिस्टम क्या है, इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो क्या है कोफिशिएंट, एक टाइम डिपेंडेंट टर्म है। तो यहाँ से जनरल केस हम क्या निकाल सकते हैं, अगर कोई सिस्टम इनपुट के साथ एक टाइम डिपेंडेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, अगर कोई सिस्टम इनपुट के साथ किसी टाइम डिपेंडेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम, yt इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस a xt। ठीक है, हमें बताना है ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या फिर टाइम वेरिएंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है,
सिस्टम क्या है, इनपुट के साथ e रेज टू द पावर माइनस ए यानी कि एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे रहा है। ठीक है, तो इनपुट अगर हम xt दे रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट xt को e रेज टू द पावर माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस ए इंटू xt। ठीक है, अब ये सिस्टम हम क्या है, इस सिस्टम को अगर हमें फाइंड करना है कि ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, तो हम क्या है, कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को फाइंड करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पे हमें निकालना है आउटपुट फॉर xt माइनस के, और हमें पता है जब xt हमारे पास इनपुट है तो आउटपुट क्या है, e रेज टू द पावर माइनस ए इंटू xt। ठीक है, अब जब हमारे पास इनपुट होगा क्या, xt माइनस के, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंपली यहां पे इनपुट की वैल्यू हो जाएगी xt माइनस के, यानी कि आउटपुट फॉर xt माइनस के क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस ए xt माइनस के। ठीक है, उसके बाद बात करें राइट हैंड साइड में, जहां पे हमें क्या है, yt माइनस के निकालना है, तो yt माइनस के क्या होगा, yt हमें पता है e रेज टू द पावर माइनस ए xt है, तो yt माइनस के क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस ए इंटू क्या होगा, t की जगह t माइनस के आ जाएगा, यानी कि xt माइनस के। तो हमने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशंस को फाइंड कर लिया, और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही एक्सप्रेशन में क्या है, e रेज टू द पावर माइनस ए इंटू xt माइनस के है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो सिस्टम क्या हुआ, टाइम इनवेरिएंट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरिएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सिस्टम आउटपुट yt दे रहा था e रेज टू द पावर माइनस ए xt, यानी कि एक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहा था इनपुट में, और ये कोफिशिएंट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट टर्म है, यहाँ पे टाइम t की हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है। तो जनरल केस यहाँ से क्या निकलेगा, अगर कोई सिस्टम इनपुट के साथ किसी टाइम इंडिपेंडेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे देता है, तो ऐसा सिस्टम हमेशा एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में कंक्लूजन निकाला था, अगर कोई सिस्टम इनपुट की टाइम स्केलिंग करके आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, एग्जाम में अब आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिख रहा है कि टाइम स्केलिंग हो रही है इनपुट की, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये एक टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर कोई सिस्टम इनपुट के साथ किसी टाइम डिपेंडेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके देता है तो वो सिस्टम टाइम वेरिएंट होता है। ठीक है, और अगर कोई सिस्टम इनपुट के साथ किसी टाइम इंडिपेंडेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है ये दोनों सिस्टम्स हमारे पास टाइम इनवेरिएंट हैं या फिर टाइम वेरिएंट है, और ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।